In today's class we are going to discuss questions based on inequality chapter. तो सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास और एक कंक्लूजन है. यहाँ पे हम सिंबल्स के बेस में आउटपुट निकालते हैं, जहाँ पे कुछ डेफिनेट सिंबल्स होते हैं, कुछ इनडेफिनेट सिंबल्स होते हैं. डेफिनेट सिंबल्स आपको पता होगा क्या होते हैं, जो कि डेफिनेट रिलेशंस देते हैं, और इनडेफिनेट सिंबल्स वो होते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है. तो अब स्टेटमेंट में क्या है, एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकेंड पार्ट इज हियर. अब कंक्लूजन में क्या पूछा है कि f इज़ ग्रेटर देन r हमें आउटपुट निकालनी है. तो हमें f से और r के बीच में आउटपुट निकालनी है. और फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो क्या है, f है एंड सेकेंड पार्ट में r है. अब कैसे करते हैं, अब f से r जाना है हमें, और f फर्स्ट पार्ट के अंदर और r सेकेंड पार्ट के अंदर है. तो इन दोनों का पार्ट का कुछ कॉमन पॉइंट होता है जो हमें r तक लेके जाता है. तो यहाँ पे देखो इसका कॉमन पार्ट क्या है, c, एंड यहाँ पे भी कॉमन पार्ट क्या है, c. तो फर्स्ट हमें f से c जाना पड़ेगा, देन c से r जाना पड़ेगा. अब देखो f से c जाने के लिए f से c में आउटपुट निकालोगे, बैकवर्ड डायरेक्शंस में है. जब बैकवर्ड डायरेक्शंस में होता है तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. मतलब ग्रेटर का लेस हो जाता है, लेस का ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर इक्वल का लेस इक्वल हो जाता है, और लेस इक्वल का ग्रेटर इक्वल हो जाता है. अब f और c में कौन सा क्या सिम्बल्स है, क्या आउटपुट है, लेस ग्रेटर की है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, लेस देन. अब f से c में क्या आउटपुट आई है, लेस देन की. देन c से r जाना है, c से r जाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शंस है, और सिंबल्स कौन सा है, लेस देन. और इसका रिवर्स करेंगे तो लेस का रिवर्स क्या होता है, ग्रेटर. तो फाइनल क्यों दो साइन निकल कर आए हमारे पास, लेस देन और ग्रेटर देन. अब जब आप इन दोनों में फाइनल आउटपुट निकालोगे, क्या आप निकाल पाओगे, क्योंकि इनके जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है, एक लेस है और एक ग्रेटर है. वहाँ जब साइन अपोजिट होते हैं वहाँ पे हम रिलेशन स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते. तो f से r में हम नहीं बता सकते कि क्या फाइनल आउटपुट होने वाला है. तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा बिल्कुल गलत है. देन सेकेंड में जाना है. सेकेंड में क्या पूछा है, l इज़ लेस देन u. अब l से u जाना है, सेम. l हमारा फर्स्ट पार्ट में और u सेकेंड पार्ट के अंदर है. अभी हमने देखा था कि इनके जो कॉमन पार्ट है वो c है. तो इसका मतलब हमें पहले l से c जाना पड़ेगा, देन c से u में आउटपुट निकालनी पड़ेगी. अब l से c में देखो क्या आउटपुट निकलने वाली है. L से C में जाने के लिए हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शंस है, मतलब हमें साइन को रिवर्स नहीं करना. अब L से C में हमारे पास दो सिंबल्स हैं, एक लेस देन और एक लेस. इसका मतलब एक इनडेफिनेट सिंबल्स और एक डेफिनेट सिंबल्स है. जब डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स में जो आउटपुट निकलती है हमेशा क्या निकलती है, डेफिनेट सिंबल्स. तो इन दोनों की आउटपुट क्या आएगी, लेस. तो L से C में हमारे पास क्या आउटपुट आई है, लेस की. अब देन C से हमें क्या जाना है, क्योंकि U तक जाना है ना. अब C से U में जाएंगे तो C और U आपस में इक्वल है, तो इसकी आउटपुट क्या ही रहेगी, लेस देन. तो L से और U के अंदर क्या रिलेशंस आया है, L इज़ लेस देन U. इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा. सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस. सेम स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. कंक्लूजन में क्या पूछा है कि W इज़ लेस देन इक्वल, W E से लेस देन है. अब W से E में हमें आउटपुट निकालनी है. तो W फर्स्ट पार्ट के अंदर है और E सेकंड पार्ट में है. तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है हमें, S. दोनों का S कॉमन पार्ट है. अब W से S जाने के लिए हम कौन से डायरेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शंस. और बैकवर्ड डायरेक्शंस में सिंबल्स क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं. तो W से S में क्या सिंबल्स हैं, ग्रेटर और इक्वल. इसका क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल. अब S से E जाना है, और S से E जाने के लिए कौन सी डायरेक्शंस आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस. फॉरवर्ड डायरेक्शंस में कभी भी साइन रिवर्स नहीं होते. तो S से E में क्या आउटपुट है, एक ही तो आउटपुट है, क्योंकि S क्या है, E से ग्रेटर और इक्वल है. तो यहाँ से क्या आउटपुट निकल गया, ग्रेटर और इक्वल. जब आप इन दोनों में फाइनल आउटपुट निकालोगे तो क्या निकाल पाओगे, क्योंकि साइन क्या है, अपोजिट है, रिवर्स है एक दूसरे के. तो आउटपुट हम निकाल ही नहीं सकते, रिलेशन स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते. तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, गलत. सेकेंड क्या है, P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू L. ये हमें चेक करना है. P हमारा सेकंड पार्ट में है और L फर्स्ट पार्ट में है. तो इनका जो कॉमन पॉइंट क्या था, अभी हमने चेक किया था, S इनका कॉमन पॉइंट है. दैट मीन्स पहले P से हमें S जाना पड़ेगा, देन S से हमें L जाना पड़ेगा. अब P से S जाने के लिए हम कौन सी डायरेक्शन यूज़ करें, फॉरवर्ड डायरेक्शंस. तो P से S में क्या रिलेशन है, ग्रेटर का. तो ग्रेटर आउटपुट आ चुकी है. अब S से L जाना है तो कौन सी डायरेक्शन से, बैकवर्ड डायरेक्शन. और बैकवर्ड डायरेक्शन में साइन रिवर्स हो जाएंगे.
क्या दो साइन है, एक लेस है और इक्वल है। इक्वल सिंबल्स के साथ किसी भी अदर सिंबल्स की आउटपुट निकालते हो तो हमेशा अदर सिंबल्स आउटपुट आती है। तो इक्वल और लेस में क्या आउटपुट आएगी, लेस। और जब लेस को आप रिवर्स करोगे क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शंस में है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर। तो P और L में क्या रिलेशंस आया है कि P इज़ ग्रेटर देन L, बट कंक्लूजन में क्या पूछा हुआ है कि P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू L, क्या है, बिल्कुल नहीं। तो सेकंड कंक्लूजन भी हमारा क्या है, गलत। तो इफ़ नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम यहाँ पे दो पार्ट है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है इन फर्स्ट एंड सेकंड। अब कंक्लूजन में क्या पूछा है कि ई इज़ ग्रेटर देन ई इज़ लेस देन ओ। अब ई से ओ में हमें आउटपुट निकालिए कि ई इज़ लेस देन ओ। अब फर्स्ट पार्ट में ई है और सेकंड पार्ट में ओ है और इनके कॉमन पार्ट क्या दिख रहे हैं आप दोनों को, इन दोनों कॉमन पार्ट में क्या दिख रहा है हमें, क्या कॉमन वर्ड दिख रहा है, के और के। दैट मीन्स हमें ई से पहले के जाना पड़ेगा, देन के से ओ जाना पड़ेगा। अब ई से के जाने के लिए हम कौन से डायरेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शंस। और बैकवर्ड डायरेक्शंस में फाइनल आउटपुट निकालने के बाद में उस सिंबल्स को रिवर्स कर देंगे। अब हमारे पास ई से के जाने के लिए 3 सिंबल्स हैं, क्या है, ग्रेटर, सेकंड भी क्या है, ग्रेटर इक्वल, और लास्ट क्या है, इक्वल। अब इक्वल साइन के साथ, क्योंकि दोनों सेम सिंबल्स हैं, इनकी तो वही जब सेम सिंबल्स में आप आउटपुट निकालते हो तो सिंबल्स आउटपुट वही निकलती है, ग्रेटर इक्वल आएगा। इक्वल सिंबल के साथ आप किसी भी सिंबल्स का कंपैरिजन करो, आउटपुट हमेशा अदर सिंबल्स आएगा, मतलब ग्रेटर इक्वल। अब ई से के जाने के लिए हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या निकल कर आई है, ग्रेटर इक्वल, बट डायरेक्शंस क्या थी, अपोजिट, बैकवर्ड डायरेक्शंस थी, तो रिवर्स हो जाएगा साइन। ग्रेटर इक्वल का रिवर्स क्या होगा, लेस देन और इक्वल। अब के तक जा चुके हैं, अब के से ओ जाना है। अब के से ओ जाने के लिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शंस यूज़ करें तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो क्या दो साइन है के से ओ जाने के लिए हमारे पास, तो के और ओ में फॉरवर्ड डायरेक्शंस है, दो सिंबल्स है, लेस देन और इक्वल। तो इन दोनों सिंबल्स का इक्वल सिंबल के साथ कंपैरिजन करें तो आउटपुट यही निकल कर आने वाली है, क्या, लेस देन और इक्वल। तो लेस देन और इक्वल में और लेस देन इक्वल दोनों आउटपुट में क्या होगा, लेस देन इक्वल ही आएगा। तो आउटपुट ई और ओ में क्या है, लेस देन और इक्वल, इसका मतलब फर्स्ट हमारा गलत है। अब ओ इज़ इक्वल ई, मतलब ई और ओ आपस में क्या है, इक्वल है। तो अभी हमने ई और ओ में क्या आउटपुट निकाली थी, लेस देन और इक्वल, है तो वही ना। अब देखो इन एलिमेंट, अब आइदर और केस लगेगा यहाँ पे, क्यों लगेगा, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है, ई से ओ और ई से ओ। सेकंड थिंग, इंडिविजुअली ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। जब आप इनको कलेक्ट करोगे तो ई और ओ में हमारे पास क्या आउटपुट निकल कर आई थी, लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो फर्स्ट में ई इज़ लेस देन ओ है और सेकंड में ई ओ के इक्वल है। तो इन दोनों को जब आप कलेक्ट करोगे तो जो फाइनल आउटपुट निकल कर आ रही है, जो हमने स्टेटमेंट से निकाली थी वही आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आइदर और फॉलो होगा, क्योंकि उसकी दो कंडीशन, उसकी आइदर और की 3 कंडीशंस थी। फर्स्ट, कंक्लूजन में जो दोनों एलिमेंट हो वो सेम होने चाहिए, तो दोनों के दोनों सेम है, ई से ओ, ई से ओ। सेकंड थिंग, इंडिविजुअली वो रॉन्ग होने चाहिए, तो बिल्कुल सही है, इंडिविजुअली रॉन्ग है। और जब आप उसको कलेक्ट करोगे तो वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें इस कंडीशंस के आइदर और की फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। आई होप अंडरस्टैंड। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें क्या है, वही सेम चीज़, दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है। फर्स्ट कंक्लूजन बोला क्या है कि सी इज़ लेस देन जी है। अब सी से जी में हमें आउटपुट निकालनी है। अब सी हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है और जी सेकंड पार्ट में है। इन दोनों के कॉमन पॉइंट क्या है, टी। इसका मतलब सी से हमें पहले टी जाना पड़ेगा और देन टी से हमें जी आना पड़ेगा। तो सी से टी जाने के लिए हम कौन सी डायरेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शंस यूज़ कर रहे हैं। और सी से टी में हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स है, 2 सिंबल्स है, एक लेस है और इक्वल है। अब इक्वल और लेस में क्या आउटपुट निकल कर आ रही है, लेस आएगी, बिल्कुल सही। देन टी से हमें कहाँ जाना है, जी, क्योंकि फाइनल जी से जाना है ना। तो टी से जी जाने के लिए हम कौन सी डायरेक्शंस यूज़ करें, बैकवर्ड डायरेक्शंस। और बैकवर्ड डायरेक्शंस में फाइनल आउटपुट निकालकर हम उस सिंबल्स को रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ पे 2 सिंबल्स है, कौन कौन से हैं, एक ग्रेटर है और एक ग्रेटर इक्वल है। मतलब ये डेफिनेट सिंबल्स है और इनडेफिनेट सिंबल्स है। और डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स में आउटपुट क्या होती है, हमेशा डेफिनेट, तो मतलब ग्रेटर। अब ग्रेटर का क्या करना है, हमें रिवर्स करना है, क्यों, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शंस में है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर का लेस, तो क्या आएगा, लेस। अब सी से जी में क्या आउटपुट आ रही है, सी इज़ लेस देन जी।
और कंक्लूजन में भी यही पूछा है, इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है कि h इज़ ग्रेटर देन i। अब h से i हमें चेक करना है, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास h है और फर्स्ट पार्ट के अंदर i है। सेम इनके कॉमन पार्ट क्या है, t एंड t। अब h से t जाना है हमें पहले, और t जाने के लिए हम बैकवर्ड डायरेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, तो इक्वल और ग्रेटर इक्वल का आउटपुट क्या होगा, सॉरी इक्वल और ग्रेटर का आउटपुट क्या होगा, इक्वल सिंबल के साथ आप किसी का भी कंपैरिजन को आउटपुट वही निकल कर आने हैं, क्या आएगा, ग्रेटर। अब ग्रेटर को रिवर्स करना है, क्यों, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन से ग्रेटर का रिवर्स क्या होगा, लेस। ये क्लियर। देन टी से हमें आई जाना है, टी से आई जाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन से, और टी से आई में क्या रिलेशन है कि टी आई से ग्रेटर है, तो ग्रेटर आउटपुट निकल कर आया है ना, और तो ये क्या आया है, ग्रेटर। अब क्या आप लेस और ग्रेटर में आउटपुट निकाल सकते हो, क्योंकि अपोजिट सिंबल्स हैं, अपोजिट सिंबल्स में हम रिलेशंस डिफाइन नहीं कर सकते, तो सेकंड कंक्लूजन क्या है हमारा, गलत। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कितने पार्ट के अंदर डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब कंक्लूजन में क्या पूछा है कि O इज़ ग्रेटर देन S, तो O से S जाना है हमें, तो O देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर है और S हमारा सेकंड पार्ट के अंदर है, तो इन दोनों को पार्ट का कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, T एंड T। इसका मतलब पहले O से T जाएंगे, देन T से S जाएंगे। तो O से T जाने के लिए हम कौन सी डायरेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शंस। अब O से T में हमारे पास कितने सिंबल्स है, देखो, ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो हमारी आउटपुट निकल, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्रेटर और लेस में हम आउटपुट निकाल ही नहीं सकते, फाइनल आउटपुट, तो रिलेशंस डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो आगे हमें टी से एस जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल आउटपुट निकलने वाली नहीं है हमारी। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो चुका है। देन सेकेंड में क्या पूछा है कि टी इज़ ग्रेटर देन एक्स, तो टी से एक्स जाना है। अब टी से एक्स के जाने के लिए टी हमारा फर्स्ट पार्ट में भी है और टी सेकेंड पार्ट में भी है, और थर्ड पार्ट में हमारा एक्स है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो सेकंड पार्ट के अंदर है, क्या, ई एंड ई। तो पहले टी से ई जाएंगे, देन ई से एक्स आएंगे। अब टी से ई जाने के लिए हम कौन सी डायरेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शंस, और हमारे पास टी से ई जाने के लिए कितने सिंबल्स हैं, देयर आर 3 सिंबल्स, लेस देन इक्वल, इक्वल एंड ग्रेटर। अब ग्रेटर को आप छोड़ दो, क्या लेस, इक्वल और ग्रेटर में हम आउटपुट निकाल सकते हैं, क्योंकि रिवर्स सिंबल्स हैं, तो रिवर्स सिंबल्स में हम रिलेशंस डिफाइन नहीं कर सकते, सेम थिंग। तो ये भी हमारा क्या है, कंक्लूजन गलत है। तो नाइदर फर्स्ट नोट सेकंड फॉलो। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब इसमें भी क्या है, स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। कंक्लूजन में क्या पूछा है कि P इज़ ग्रेटर देन W। अब P से W में आउटपुट निकालनी है। P हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर है और W हमारा सेकेंड पार्ट में है। अब फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर W है, फर्स्ट पार्ट में P है, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन पार्ट दिख रहा है हमें कहीं भी, इन दोनों में ASJW, यहाँ पे QZP और L। इसका मतलब फर्स्ट से पहले हमें सेकंड में जाना पड़ेगा, तो हम सेकंड से थर्ड में जा सकते हैं। तो थर्ड और सेकंड का क्या कॉमन पार्ट है यहाँ पे, A और A, और फर्स्ट में क्या है, Z। तो इसका मतलब पहले हमें P से Z जाना पड़ेगा, देन Z से A जाएंगे, तब A से W जा सकते हैं। तो P से Z जाने के लिए देखो कौन से डायरेक्शन यूज़ करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शंस। बैकवर्ड डायरेक्शंस तो P और Z में क्या आउटपुट है, एक ही तो है, क्या, लेस देन, और लेस देन को जब आप रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो P से Z में हमारे पास ग्रेटर आउटपुट निकल कर आ चुकी है। देन Z से हम A में जाएंगे, और Z से A जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से, और Z और A में क्या रिलेशन है, ग्रेटर और इक्वल का, तो क्या है, ग्रेटर इक्वल। देन A से W में जाएंगे, और A से W जाने के लिए हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और देयर आर 3 सिंबल्स, कौन कौन से हैं, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल और लेस। तो इन दोनों आउटपुट को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिवर्स सिंबल्स है, रिवर्स सिंबल्स में हम रिलेशंस डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेटर, इक्वल और लेस में हम नहीं बता सकते कि इनकी फाइनल आउटपुट क्या आने वाली है। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो चुका है। देन सेकंड में क्या है, H इज़ लेस देन और इक्वल टू T, H और T में रिलेशंस बताना है। अब H हमारा थर्ड पार्ट के अंदर है और T हमारा फर्स्ट पार्ट में है। तो अभी हमने चेक किया था कि सेकंड और थर्ड के अंदर क्या कॉमन पार्ट है, A।
इसका मतलब पहले एच से ए जाना पड़ेगा, देन ए से टी चेक करना पड़ेगा। अब एच से ए में फाइनल आउटपुट निकालोगे एच से ए में जाने के लिए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन से कौन कौन से सिंबल्स है एच और ए के अंदर? ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस और ग्रेटर। क्या आउटपुट निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या है? गलत। तो नीदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हम इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व कर सकते हैं, इनके बीच में फाइनल आउटपुट क्या होती है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शंस में है तो हमें फाइनल आउटपुट निकाल कर हमें साइंस को रिवर्स नहीं करना है। जब हम बैकवर्ड डायरेक्शंस में चेक करते हैं चीज़ों को तो उसकी फाइनल आउटपुट निकाल कर और उस सिम्बल्स को रिवर्स कर देंगे। तो ऐसे हम इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऑनलाइन तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर भी 3 पार्ट में डिवाइड है, सेकंड एंड थर्ड। कंक्लूजन में क्या पूछा है कि एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। ऐसे एच रिलेशंस में एच से एच रिलेशंस बताना है। तो एस हमारा फर्स्ट पार्ट में है और एच हमारा सेकंड पार्ट में है, तो फर्स्ट और सेकंड का क्या कॉमन पार्ट है? पी और पी। इसका मतलब पहले एस से पी जाना पड़ेगा, देन पी से एच जाएंगे। तो एस से पी जाने के लिए डायरेक्शंस कौन सी है? फॉरवर्ड डायरेक्शंस है, साइन चेंज नहीं होंगे। और एस से पी में हमारे पास 2 सिम्बल्स हैं, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स हैं तो आउटपुट क्या आएगी? डेफिनेट सिंबल्स। तो इनकी फाइनल आउटपुट क्या निकल कर आएगी? ग्रेटर। अब पी से एच में जाना है ना, तो पी से एच जाने के लिए हमारे पास क्या सिंबल्स हैं? एक ग्रेटर है, सॉरी इक्वल है और ग्रेटर है। इक्वल सिंबल के साथ आप किसी भी सिंबल्स का कंपैरिजन करो, आउटपुट हमेशा अदर सिंबल्स निकल कर आएगी। मतलब क्या निकल कर आएगा? ग्रेटर। तो ग्रेटर और ग्रेटर में क्या आउटपुट निकल कर आएगी? सेम सिंबल्स की आउटपुट वही होती है ना, ग्रेटर ही आएगा। तो पूछा क्या कंक्लूजन में कि एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच है क्या, लेकिन आउटपुट क्या निकल कर आए कि एस जो है वो एच से बड़ा है बट इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कंक्लूजन हमारा फर्स्ट गलत है। सेकंड क्या है? पी इज़ ग्रेटर देन वी। पी से वी में जाना है। अब पी से वी जाने के लिए वी हमारा थर्ड पार्ट के अंदर है और पी हमारा फर्स्ट में भी है और सेकंड में है। तो सेकंड में कॉमन पार्ट है क्या? बिल्कुल है, पी और बी, देन बी से वी जाएंगे। अब पी से बी, पी और बी आपस में इक्वल है तो क्या आएगा? इक्वल ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो पी को रख सकते हो ना, क्योंकि पी और बी आपस में इक्वल है। अब पी से वी जाना है। पी से वी जाने के लिए डायरेक्शन तो फॉरवर्ड है और देयर आर 2 सिंबल्स। कौन कौन से? ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल, मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स। तो आउटपुट क्या निकल कर आएगी? डेफिनेट सिंबल्स। तो पी और वी में क्या रिलेशन आ रहा है? पी इज़ ग्रेटर देन वी। और कंक्लूजन में भी यही पूछा गया कि पी इज़ ग्रेटर देन वी, तो बिल्कुल सही है। तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड्स फॉलो। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो आज की क्लास में हमने इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, और इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।